हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th एनसीईआरटी मैथ पार्ट 1 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और कोई भी फंक्शन कैसे कंटिन्यूटी होता है इसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन और शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला तो हम बता चुके हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसकी कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 3 पर। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए तो अगर आप ग्राफ खींच सकते हैं तो ग्राफ खींच कर देख सकते हैं। अगर नहीं ग्राफ खींच पाते हैं तो या एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 3 पर। कब? इफ लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, f3 हो जाए। तो LHS देखिए, एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 3 मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज इक्वल टू कितना होगा, आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सोल्व करके कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 1 17, और f3 RHS f3 कितना हो गया, f3 तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो f3 भी कितना हो गया 17। तो क्या हुआ, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। एफ एक्स जो हुआ कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पर, x इक्वल टू 3 पर। तो मेन यही है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो उसके लिए उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसमें दोनों लिमिट शामिल है, वह किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए के बराबर। ए मतलब जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ 4 फंक्शन दिया हुआ है। ए में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, बी में एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 5, सी में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 25, और डी में एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। करना क्या है कि ये चारों फंक्शन जो है उसका कंटिन्यूटी चेक करना है। अब सवाल उठता है कि कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करें, तो जो डाउटफुल पॉइंट है, तो इस फंक्शन में तो आपका डाउट है, चलिए x इक्वल टू 5 पर, और नहीं तो पूरे डोमेन में देख लेंगे। लेकिन यहाँ तो तय है कि x इक्वल टू 5 पर ही चेक करना होगा, चूँकि यही डाउटफुल पॉइंट है। यहाँ x इक्वल टू प्लस 25 नहीं है, प्लस 5 है शायद। तो x इक्वल टू यहाँ पर माइनस 5 या 5 पर, इसमें तो बारी बारी से देखते हैं। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यह फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग y इज इक्वल टू कितना ले लिए, y इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसका ग्राफ खींच देते हैं। तो यह लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो x इक्वल टू 0 तो y कितना होगा, माइनस 5 होगा, 0 माइनस 5। और अगर y 0 करेंगे तो x कितना होगा, x 5 होगा।
ये दोनों पॉइंट को मिलाकर हम लोग ग्राफ खींचे तो यह एक स्ट्रेट लाइन है। अब देख लीजिए कि यह ग्राफ कहीं किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक यह फंक्शन क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। मतलब इस फंक्शन का किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, बी क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू जो है 1/x-5 है। अब इसका ग्राफ खींचने का जरूरत नहीं, यहाँ स्पष्ट है कि x इक्वल टू 5 पर यह एफ एक्स अनडिफाइंड है। तो जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन अनडिफाइंड होता है उस पॉइंट पर वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, सिंस एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स जो है नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। उसी तरह से सी में क्या हुआ कि x + 5 मतलब x इक्वल टू -5 पर एफ एक्स जो है अनडिफाइंड है। तो यही बात लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू -5, हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -5। मतलब यह फंक्शन x इक्वल टू 5 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यह x इक्वल टू -5। इसका क्वेश्चन, तो अगर ये एफ एक्स इक्वल टू x-5 है तो इसका ग्राफ हम लोग खींच जाएंगे। किसका ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x-5 का ग्राफ खींच जाइए। तो इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो कैसा ग्राफ खींचाएगा, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप जानते थे कि ओरिजिन से ऐसा पास करेगा, ये 45 डिग्री पर होता है। अब शिफ्टिंग ऑफ कर्व से इसी ग्राफ को जब आप शिफ्ट कराइएगा तो x में चूंकि 5 माइनस है तो यही ग्राफ 5 यूनिट x में राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यह 5 0 हो गया। ये किसका ग्राफ हुआ, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हुआ और ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x-5 का ग्राफ हम लोग खींचे। तो देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिट से लेकर इन्फिनिट तक आपका कंटिन्यूअस है। अतः यह फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x-5 x के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और हाँ, लेकिन ऐसे फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल होगा, इसका चर्चा हम लोग जब डिफरेंशिएबिलिटी बता रहे होंगे उस समय आप देखिएगा। तो फिलहाल ये सेकेंड नंबर का हुआ ABCD। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x टू द पावर n, यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n, यह फंक्शन जो है x इक्वल टू n पर कंटिन्यूअस है, जहाँ n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी अच्छी बात है, जब n पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो x कुछ भी रखेंगे यह फंक्शन डिफाइंड होगा। समझ रहे हो बात को, x कुछ भी रखेंगे, निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें तो यह फंक्शन डिफाइंड होगा। कब, जब n पॉजिटिव है। अब कहिएगा n पॉजिटिव निगेटिव से क्या मतलब है जी, है अगर सपोज कि n-1 होता तो n-1 होता, एफ एक्स को अगर y कहिएगा तो 1/, कितना हो जाता है, x हो जाता जब n-1 रखिएगा। अब यह फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x 0 रखिएगा तो y अनडिफाइंड होगा। तो अगर n पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति नहीं बन पाएगी। तो ऐसे स्थिति में एफ एक्स जो है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो जब कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन में, तो पूरे डोमेन में जब कंटिन्यूअस है तो n के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस n ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन for all values of x
hence it will be continuous at x इक्वल टू एन। जब पूरे डोमेन के लिए कंटिन्यूअस है तो x इक्वल टू एन पर भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स। इसको लिख लीजिए तुरंत। हम इसका एक कितना नंबर था, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, इज द फंक्शन f, एक फंक्शन है f और यह फंक्शन f(x) जो है वह कैसे डिफाइंड है वो देख लीजिएगा। f(x) जो है वह इक्वल टू x है। कब? इफ़ ax लेस देन और इक्वल टू 1, और यही f(x) जो है वह 5 है। कब? इफ़ x ग्रेटर देन 1। अब इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। तब कहता है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल टू 1 पर, और एट x इक्वल टू कहाँ पर, 2। तो देखने वाली बात है कि यह फंक्शन का डाउटफुल पॉइंट हमको 1 लग रहा है। 1 पर ही डाउट है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो सबसे पहला बात कि इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए इस f(x) को हम लोग y ले लिए, तो एक y एक्सिस और यह x एक्सिस। अब देखिए x लेस देन और इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 और 1 से पहले के लिए। जब x 1 हो या 1 से पहले के लिए हो तो y जो है किसके इक्वल है, y इक्वल टू x का फंक्शन चल रहा है। तो इधर से यह 1 0 है, इसके पहले x का मान अगर इसके पहले है तो y इक्वल टू कैसा फंक्शन है, x। तो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ओरिजिन से पास करते हुए ऐसे जाता है। कहाँ तक जाएगा, तो ये 1 तक। लेकिन जैसा ही x 1 से बड़ा होगा तो y जो हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। तो 1 से जैसा ही आप ज़्यादा रखते हैं वैल्यू x का, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 1 को छोड़कर यहाँ से 1 के बाद जब x 1.1, 1.2 ये सब लेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन। तो क्या देख रहे हैं कि 1 तक यह फंक्शन कंटिन्यूअस था, 1 के पहले तक। जैसे ही 1 से आगे बढ़ते हैं तो 1 पर कंटिन्यूटी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस। x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यही इसका डिस्कशन हुआ। ग्राफ कैसा हो गया, थोड़ा मिटा देते हैं। तो ग्राफ यही है इस फंक्शन का, 1 तक y इक्वल टू x जैसा, 1 के बाद y इक्वल टू 5 के जैसा। तो इस टाइप से इसका डिस्कशन हुआ। आगे आप क्वेश्चन बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।